नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में आरपीएससी की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 अक्टूबर को रखा गया है। अभ्यर्थियों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ हाजिर होना होगा। परीक्षा से जुड़े उम्मीदवारों के लिए यह सबसे अहम चरण है। अब उम्मीदवारों की योग्यता और पात्रता की जांच पूरी तरह दस्तावेजों से होगी। कोटा में 233 फीट ऊंचे रावण के पुतले से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो लोगों ने खूब तालियां बजाईं, लेकिन थोड़ी चूक से सब चौंक गए। आयोजन में सुरक्षा और प्रबंधन की कमी उजागर हो गई। लोग हैरान रह गए कि इतने बड़े स्तर पर तैयारियों में भी गलती रह सकती है। राजस्थान में खांसी की दवा से मौत के मामले ने हलचल मचाई, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने साफ किया कि सिर्फ वजह नहीं बल्कि लापरवाही कारण बनी। विभाग ने कहा, जांच में दवा की गुणवत्ता में बड़ी खामी नहीं मिली। असली चूक प्रशासनिक स्तर पर थी, जिससे मौतें हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटरों का एनकाउंटर किया गया। लंबे समय से यह अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों को ढेर कर गैंग की कमर तोड़ने का दावा किया। मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बदलने वाला है। 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पर्व त्योहार के सीजन में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि कोई परेशानी न हो। राजस्थान के दशहरा समारोह में बड़ा हादसा होते होते बच गया। कुंभकर्ण के जलते पुतले के नीचे एक फोटोग्राफर आ गया था। तुरंत लोगों ने मिलकर उसे बचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत अब स्थिर बताई है। इस घटना ने त्योहार की खुशी में थोड़ी दहशत फैला दी। साबरमती एक्सप्रेस अचानक बीच रास्ते में रुक गई तो यात्री घबरा गए। दरअसल छत पर लगा बिजली का उपकरण टूटकर प्राइवेट ट्रैक पर गिर गया था। इससे रेलवे ट्रैक पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत तकनीकी टीम पहुंची और मरम्मत कर स्थिति सामान्य की गई। राजस्थान में अपराध के आंकड़ों पर खास रिपोर्ट आई है। इसमें दिखाया गया कि दुष्कर्म के मामलों में 7% की कमी आई है। हत्या और फायरिंग जैसी घटनाओं में भी गिरावट दर्ज हुई। यह आंकड़े पुलिस और सरकार के लिए राहत देने वाले माने जा रहे हैं। कालासर गांव इस बार कबीरमय हो गया। कलाकारों ने ऐसे भक्तिरस से वातावरण भर दिया कि हर कोई झूम उठा। भजन, संगीत और नृत्य ने दर्शकों को प्रभावित किया। पूरा गांव एक आध्यात्मिक माहौल में डूब गया और लोगों ने इसे यादगार अनुभव बताया। जयपुर से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यहाँ हर 44 मिनट में एक मौत दर्ज हो रही है। ये आंकड़े देखने के बाद लोग हैरान हैं। वजहें अलग अलग हैं, दुर्घटना, बीमारी और अचानक हार्ट अटैक। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में किराए के कमरे में दंपति नकली नोट छापते हुए पकड़े गए। पुलिस ने छापेमारी कर मशीन और लैपटॉप जब्त किया। दंपति लंबे समय से इस काम में सक्रिय थे और बाजार में फर्जी नोट खपाते थे। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि इनके तार कहां तक जुड़े हैं। जयपुर में एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाकर 43,70,000 रुपए ठग लिए गए। साइबर अपराधी खुद को अधिकारी बताकर डराते रहे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दशहरे के दिन बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सहकारिता विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार सहकारिता को पारदर्शिता के साथ चलाएगी और किसानों का हित सबसे ऊपर रखा जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है। तेल कंपनियों ने नए दाम जारी किए हैं। अब लोगों को टंकी फुल कराने से पहले ताजा रेट चेक करने की सलाह दी गई है। त्योहारी सीजन में यह राहत भरी खबर है, जिससे आम जनता को थोड़ी बचत मिलेगी। राजस्थान पुलिस का एक एसएचओ विजयदशमी पर रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा गया। एसीबी टीम ने उसे 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। साथ ही उसका दलाल भी शिकंजे में आ गया। इस गिरफ्तारी ने विभाग में हलचल मचा दी और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर दिए। जयपुर में स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शानदार उद्घाटन हुआ। इस प्रदर्शनी में देश भर के कारीगर अपने हुनर को पेश कर रहे हैं। यहाँ पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के हस्तशिल्प देखने को मिल रहे हैं। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा है। राजस्थान में दशहरा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह रावण के पुतले जलाए गए। लोग ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच त्योहार का लुत्फ उठाते नजर आए। कई जगहों पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को भीड़ नियंत्रण में दिक्कत झेलनी पड़ी। जयपुर में NH 148 पर वाहनों की नई गति सीमा लागू कर दी गई है। अब छोटे और बड़े वाहनों के लिए अलग अलग स्पीड लिमिट तय की गई है। नियम तोड़ने पर चालान होगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का लक्ष्य रखा गया है।
जयपुर के सेंट एंड्रयूज चर्च में राजस्थान CNI युवा महोत्सव का भव्य समापन हुआ। 4 दिन चले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। युवाओं ने कला, संगीत और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। महोत्सव में काफी भीड़ उमड़ी। जैसलमेर से अब नए उड़ान सीजन में और शहर जुड़ेंगे। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन को बड़ा फायदा होगा। लोग आसानी से जैसलमेर पहुंच सकेंगे। इससे स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार इसे विकास का अहम कदम मान रही है। दशहरे पर भारी भीड़ के सामने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले धराशायी हो गए। लोग इस दृश्य को देख हैरान रह गए। आयोजकों का कहना है कि तकनीकी खराबी से ऐसा हुआ। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया। भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों ने शस्त्र पूजन किया। परंपरा के अनुसार विजयदशमी पर हथियारों की पूजा होती है। जवानों ने पूरी श्रद्धा और अनुशासन से यह कार्यक्रम किया। इससे उनके मनोबल में भी बढ़ोतरी हुई और सुरक्षा का संदेश गया। जैसलमेर में विजयादशमी का उत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। स्वयंसेवकों ने अनुशासन दिखाया और शस्त्र पूजन भी किया गया। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम में देशभक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। यह आयोजन बेहद यादगार रहा। ओरण बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। संतों और ग्रामीणों के साथ हजारों लोग धरना स्थल पर पहुंचे। इस आंदोलन में विधायक रविंद्र सिंह भाटी संतों के ड्राइवर बनकर पहुंचे। लोगों ने यह संदेश दिया कि प्रकृति और परंपरा की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। बिस्किट का पैकेट खुला तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। अंदर से पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे और उर्दू में लिखा जश्न-ए-आजादी निकला। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ये सामान अंदर कैसे पहुंचा। राजस्थान में एक बार फिर कफ सिरप से मौत का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि दवा ब्लैकलिस्ट थी, फिर भी बाजार में बिक रही थी। अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जब यह दवा प्रतिबंधित थी तो दुकानों तक कैसे पहुंची और बच्चों की जान क्यों गई। दशहरे पर इस बार एक अनोखा पुतला देखने को मिलेगा। एक शहर में 40 फीट लंबी जूती और 300 किलो का चेहरा वाला रावण तैयार किया गया है। इस पुतले की ऊंचाई इतनी है जितनी 35 लोगों की मिलाकर होती है। लोग इसे देखने के लिए खासे उत्साहित हैं। राजस्थान में हुए स्कूल हादसे के बाद राजनीति गर्मा गई है। नरेश मीणा ने इस घटना के बाद नया मोर्चा खोल दिया है। वे बीसलपुर बांध पहुंचे और वहां से बयान दिए। अब इस मामले को लेकर सरकार पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा और सीकर में दूषित खांसी की सिरप पीने से बच्चों की मौतें हो गईं। बताया जा रहा है कि 7 बच्चों की किडनी खराब हो गई और जान नहीं बच सकी। इस मामले को गंभीर मानते हुए दवा नियंत्रण विभाग ने नमूने इकट्ठे करके जांच के लिए भेजे। राजस्थान के भरतपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। इस दौरान 2 किशोरियां नदी में डूब गईं और उनकी मौत हो गई। घटना से गांव में मातम छा गया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। त्योहार की खुशी अचानक गम में बदल गई। मानसून की विदाई के साथ ही राजस्थान में बारिश ने कहर बरपा दिया। कई जगह रावण के पुतले बह गए। देश भर में बारिश के कारण करीब 1500 लोगों की मौत होने की खबर है। त्योहारों का मजा बारिश ने बिगाड़ दिया और लोग परेशान हो गए। भूवैज्ञानिक प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें 31 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया। इन विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अब इन्हें आगे बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह प्रेरणादायक खबर है। NSUI कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ तो कई लोग घायल हो गए। बाद में कांग्रेस नेता सीधे SMS अस्पताल पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने उनका हालचाल पूछा और सांत्वना दी। इस पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। दशहरे से पहले मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। त्योहार के समय इस तरह का अलर्ट चिंता बढ़ा रहा है। AIMIM के पूर्व पदाधिकारी पर महिला वकील ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने कहा कि उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया और उसके साथ रेप किया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा और अब इसकी जांच शुरू हो गई है। इससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। RPSSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 को लेकर नई जानकारी आई है। इसमें पात्रता और आयु सीमा का विवरण जारी किया गया है। उम्मीदवार पूरी जानकारी देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। यह भर्ती हजारों युवाओं के लिए अवसर है। वेबसाइट पर पूरी गाइडलाइन उपलब्ध है। राजस्थान के पत्रकारों का दल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिला। यह एक शिष्टाचार भेंट थी जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पत्रकारों ने राज्यपाल को अपने अनुभव साझा किए और राज्य के हालात पर चर्चा की। यह मुलाकात चर्चा का विषय बनी रही।
एक 16 चक्का ट्रक को रोककर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। उसमें से 96 लाख रुपए की कीमत का डोडा चूरा और अफीम बरामद हुआ। तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उससे पूछताछ हो रही है कि यह नशा कहां भेजा जा रहा था और किसके लिए था। राजस्थान सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब नया शेड्यूल 1 अक्टूबर से लागू होगा। यह जानकारी एक वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई। इससे छात्रों और अभिभावकों को पहले से तैयारी करने में आसानी होगी। लोग इस बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं। दशहरे और आरएसएस के बस्ती कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। त्योहार के दौरान शांति बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महानवमी पर कन्या पूजन किया। उन्होंने परंपरा के अनुसार कन्याओं को भोजन करवाया और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर धार्मिक माहौल बना। मुख्यमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी और नारी शक्ति के सम्मान का संदेश दिया। जयपुर में दशहरे के दिन रावण दहन से पहले बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। तेज बरसात से रावण के पुतले भीग गए और उनका रंग फीका पड़ गया। लोग मायूस हो गए क्योंकि लंबे समय से तैयारी चल रही थी। फिर भी कार्यक्रम को किसी तरह पूरा किया गया। उदयपुर आसनसोल के बीच नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। यह ट्रेन जयपुर होकर चलेगी। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। लोग अब आसानी से इस मार्ग पर यात्रा कर पाएंगे। रेलवे ने इसे उत्सव के समय शुरू करने का फैसला लिया है। जयपुर शहर में दशहरे के मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई। कई मार्गों पर डायवर्जन किया गया ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें। त्योहार पर सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीएसटी सुधार की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता को राहत मिली है। लोग अब कम टैक्स देकर अधिक सुविधा पा रहे हैं। जीएसटी सुधार से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को फायदा हो रहा है। वृंदावन धाम में विजयादशमी पर भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। हजारों भक्त यहां जुटेंगे और पूरे धूमधाम से पर्व मनाया जाएगा। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। भक्तों में उत्साह देखने लायक। रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के लिए 2162 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। यह नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की भर्ती है। उम्मीदवार पात्रता और आयु सीमा देख सकते हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। जयपुर में दशहरे पर दंड प्रणाम और डलिया चढ़ाने का कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंचे। श्रद्धालु पूरे विश्वास और आस्था से पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस मौके पर धार्मिक माहौल बना और शहर में भक्ति की लहर दिखाई। अष्टमी के दिन राजस्थान के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूरे उत्साह और आस्था से माता की पूजा की। जगह जगह भजन कीर्तन हुए और मंदिरों में भक्ति का माहौल बना। त्योहार को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शारदीय नवरात्र पर कन्या पूजन की परंपरा निभाई। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ विधि विधान से पूजा की और कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया। नवरात्र के इस मौके पर उन्होंने समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया और संस्कृति संरक्षण पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया। उन्हें सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे जिससे उनकी जिंदगी आसान बनेगी। इस योजना के अंतर्गत श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर और अन्य उपकरण शामिल हैं। सरकार का कहना है कि बुजुर्गों को सम्मान और सुविधा मिलनी चाहिए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। रेलवे अप्रेंटिसशिप के कुल 2162 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और पात्रता मानक नोटिस में दिए गए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है। राजस्थान सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब 31 मार्च तक नई व्यवस्था लागू रहेगी। बच्चों को सर्दियों में कठिनाई न हो इसलिए समय बदला गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि बदलाव से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी बल्कि छात्र बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। अक्टूबर महीने में सरकारी नौकरियों की बहार आई है। रेलवे, एसएससी समेत 15 बड़ी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ है। उम्मीदवारों को तैयारी का मौका मिलेगा और नौकरी पाने का रास्ता खुल सकता है। युवाओं में इस घोषणा से उत्साह और जोश देखा जा रहा है। जयपुर में राष्ट्र निर्माण में पूर्व सैनिकों के योगदान विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा किए और देश के विकास में भूमिका बताई। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि अनुशासन और समर्पण की सीख पूर्व सैनिक समाज को देते हैं।
फूड सेफ्टी टीम ने मिलावटी सरसों के तेल पर बड़ी कार्रवाई की। करीब 1000 किलो से अधिक तेल सीज किया गया। अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। यह कदम उपभोक्ताओं की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। सालिग्रामपुरा आरओबी का निर्माण अब लोगों के लिए राहत लेकर आ रहा है। इस पुल से हजारों लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। रोजाना घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने वाले लोग अब आसानी से गुजर सकेंगे। यह परियोजना शहर के विकास में बड़ा योगदान देगी।